Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about the anaerobic respiration and fermentation. What is the key differences in between the anaerobic respiration, fermentation, and in which type of organisms it happens. तो आइए एक है anaerobic respiration and the other concept is of fermentation. Strictly ये दोनों एक चीज़ें नहीं है. अब एक चीज़ें क्यों नहीं है? Anaerobic respiration, the type of respiration which occurs in the absence of oxygen. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. अब फर्मेंटेशन की भी कुछ इस तरह हालात हैं कि फर्मेंटेशन, this process, this chemical process is also occurs in the absence of oxygen. Strictly, both chemical process need no oxygen. There is no oxygen involvement in the two types of process like anaerobic respiration and fermentation. लेकिन फिर इनमें जो की डिफरेंसेस है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पे फर्मेंटेशन में नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम. फर्मेंटेशन इंसान में होता है, ह्यूमन बीइंग में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट है. तो अब फर्मेंटेशन की ही बात करेंगे, जो हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दो मेजर टाइप्स है एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन की. तो ये स्टेटमेंट ही गलत है. These are the two major types of fermentation and not anaerobic respiration. क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियर किया कि anaerobic respiration is not strictly equal to the process of fermentation. ये एक चीज़ें नहीं है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. अब फर्मेंटेशन ये किन जानदारों में हो सकता है, या इनके जो दो टाइप्स है हमारे टेक्स्ट बुक्स में उनका जिक्र होता है, तो हम लिखेंगे that these two types which are now I am discussing are the types of fermentation and not of anaerobic respiration. अब वो टाइप्स क्या है? एक है lactic acid fermentation and second one is the alcoholic fermentation. अब इसको लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह है कि इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है? ये लैक्टिक एसिड है. एंड प्रोडक्ट यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड है, और यहाँ पे इन प्रोडक्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल है. अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल. और दूसरी जो इसमें अहम बात है कि इसमें टोटल या नेट एटीपी की प्रोडक्शन जो हो रही है वो 2 एटीपी है. इसमें भी 2 एटीपी है, 2 एटीपी. तो एनर्जी वाइज बिल्कुल दोनों सेम है. इनकी भी 2 पाथवेज हैं टू
स्टेप्स प्रोसेस है या स्टेप्स टू स्टेप्स प्रोसेस है, ये भी टू स्टेप्स प्रोसेस है, टू स्टेप्स प्रोसेस। ठीक है जी। अब इनके जो फर्स्ट स्टेप है वो भी कॉमन है, इनमें भी कॉमन है, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप इनकी ग्लाइकोलिसिस है। सेकंड वन जो ग्लाइकोलिसिस में कोएंजाइम NADH ये रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, वो यहाँ पे ही यूज होते हैं फॉर द रिडक्शन फर्दर रिडक्शन ऑफ पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है इन शॉर्ट। एंड सेकंड वन द लैक्टिक एसिड रिएक्शंस और रिएक्शन, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की टू स्टेप्स है। टू स्टेप प्रोसेस कौन से? फर्स्ट यहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस। तो एमसीक्यू में अगर आ जाए दैट द फर्स्ट कॉमन स्टेप बोथ इन बोथ फर्मेंटेशन टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड इज सेम। तो वाई सेम? ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अल्कोहल प्रोड्यूसिंग रिएक्शन स्टेप। तो अल्कोहल को प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेप्स है दो, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ये आप देख ले सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस या इन टू टाइप्स का फर्मेंटेशन का ये इसमें फ़र्क क्या है, या की जो इनकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है वो क्या है। फिर ये भी एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है ठीक ठाक इंसान को या दूसरे जानदारों को एनर्जी मिल रही है, तो इस फर्मेंटेशन की ज़रूरत क्यों आई है। एक क्वेश्चन एराइज होता है माइंड में दैट वाई फर्मेंटेशन, इस फर्मेंटेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई फर्मेंटेशन, द बिग आस्क। अच्छा, तो इस बिग क्वेश्चन जो वाई फर्मेंटेशन, इसको एंजाइम पे यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। किस तरह कि फॉर एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन वो स्टॉप हो, कंडीशंस ऐसे हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो स्टॉप हो, तो फिर फर्मेंटेशन प्रोसीड होगा। अगर फर्मेंटेशन प्रोसीड नहीं होता, यही मैंने क्वेश्चन किया कि वाई फर्मेंटेशन। तो जो ग्लाइकोलिसिस में ये कोएंजाइम बन रहे हैं तो ये पैक्ड हो जाएंगे, NADH और कोई भी एंजाइम जो ये आज़ाद होता है टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन में, NAD प्लस आज़ाद हो जाता है, तो ये दोबारा ग्लाइकोलिसिस में वहाँ पे जाकर दोबारा ये ATP की प्रोडक्शन में पायरुवेट तक ये अपना काम करते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो, फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप फर्मेंटेशन के लिए ये पैक्ड है, ये अवेलेबल नहीं है, ये इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, फर्मेंटेशन प्रोसेस वो भी सपोज ब्लॉक हुआ, तो फिर ये तो यहाँ इस हाल में रहेंगे, ये आज़ाद नहीं है। तो ये अगर आज़ाद नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ATP नहीं बन रही, और फर्मेंटेशन तब चलेगा जब ये आज़ाद हो। तो इसकी आज़ादी इस पे डिपेंड करते हैं, दो स्टेप्स, दो प्रोसेस पे, एंड ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कि उसमें ये होता है या ये होता है। तो मतलब ये है, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये अवेलेबल है तो ग्लाइकोलिसिस या टू ही ATP कम है, लेकिन फिर भी 2 ATP ही मिलेंगी। अगर ये फर्मेंटेशन नहीं है तो ये भी ब्लॉक है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ATP 0 पे आ जाएगी, न एरोबिक है न फर्मेंटेशन है, तो 0 पे अगर आ गई ATP तो फिर क्या होगा, हीट डेथ, लिविंग डेथ, ऑर्गेनिज्म डेथ, इस पे किस्सा तमाम हो सकता है। अब फिर इनके जो स्टेप्स है ये पढ़ते हैं। फर्स्ट में हमने यही पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस में कि ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस स्टार्ट होता है किस चीज़ से, ये ग्लूकोज से। ये मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप मीन्स के जो फर्स्ट टाइप है, सॉरी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड में होता यूँ है कि इसमें ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है एंड प्रोडक्ट में, मैं लिखता हूँ पायरिक एसिड में। ये पायरिक एसिड है, ये क्या चीज़ है, पायरिक एसिड। अच्छा जी, ग्लूकोज से जब पायरिक
एसिड बनता है तो यहाँ पे दो चीजें बन जाती है, एक NaDH या NADH के दो मालिक्यूल रिड्यूस होते हैं, ग्लूकोज से दो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनते हैं, और नेट एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है वो जस्ट 2 एटीपी है, 2 एटीपी। तो ये पायरुविक एसिड तक ये काम हुआ। अब नेक्स्ट इस पायरुविक एसिड, की यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लैक्टेट या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ये क्या काम करता है? ये NADH के दो मॉलिक्यूल से ये दो प्रोटॉन्स या दो हाइड्रोजन निकाल के इसको देता है, इस पायरुविक एसिड को। किस तरह? COOH ये कंपाउंड बना देता है इस O के साथ 1H और सेकंड H, 2 मॉलिक्यूल से तो 2H ये दे जाते हैं, और सेम इथाइल ग्रुप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये बन गया लेफ्ट लीव रोटेटरी L lactic acid. So the end product we get in this type of fermentation is lactic acid. That is why it is this type of fermentation is called lactic acid fermentation. यहाँ पे कोई एंजाइम यूज होगा, ये दोबारा आजाद हुआ, ये दोबारा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को से ये 2 एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो वाई फर्मेंटेशन, ये इसलिए जरूरी है कि ये चीज हमें आजाद मिली। अब एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं है, ये भी आजाद नहीं होता अगर फर्मेंटेशन नहीं है, तो क्या होगा? एटीपी की प्रोडक्शन 0 पे आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? एटीपी तो जरूरी है टू लिव। तो सारी रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि सारे लैक्टिक एसिड के प्रोसेस में एटीपी के बेस पे सिर्फ हमें 2 एटीपी मिल सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साजगार नहीं है तो फर्मेंटेशन तो चलेगा, फर्मेंटेशन जरूरी है कि वो हमें 2 एटीपी दे दे। किसको दे दे? ये मोस्टली कुछ माइक्रोब्स में होता है। एग्जांपल्स क्या है? कुछ माइक्रोब्स में लिखता हूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता लेकिन फर्मेंटेशन होता है ह्यूमन में, और ये बैक्टीरिया में भी होता है। लैक्टिक एसिड कुछ लेक्टो टाइप बैक्टीरिया, लेक्टोस टाइप बैक्टीरिया, तो ये यहाँ पे मैंने सारे जो पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स है वो लिख ली। अब ये लैक्टिक एसिड के लिए है, यहाँ पे मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उस पर बात करता हूँ। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सेम स्टेप्स है, 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के फर्स्ट स्टेप में वही ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप इसका प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। बस मैंने यहाँ पे लिख लिया अल्कोहलिक रिएक्शंस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे कि ग्लूकोज C6H12O6 से यहाँ पे पायरुवेट बन जाता है। क्या चीज? COOH, जिस तरह वहां पे मैंने ड्रा किया, एंड CH3। ठीक है जी, ये क्या चीज है? ये पायरुवेट और पायरुविक एसिड है, पायरुवेट और पायरुविक एसिड। यहाँ पे नेट 2 एटीपी मिल जाते हैं और 2 NAD प्लस किस में रिड्यूस होते हैं? 2 NADH में। ठीक है जी, 2 NADH प्लस H। तो फर्दर ये यहाँ पे एंजाइम यूज हो रही है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस या पायरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है जी, पायरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ये CH3, यहाँ पे ये CH3
एंड सी डबल बॉन्ड ओ CH3, वहाँ पे मैंने लिख लिया सी डबल बॉन्ड ओ, और इस चीज़ को, इस ग्रुप को निकाल के इससे क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिर्फ H रह गया, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 एंड CHO, या इस तरह भी लिख सकते हैं C3CHO, आपकी मर्जी, ये ओपन अप है ज़रा। तो C3CHO ये क्या चीज़ है, ये है, मैं ऊपर नाम लिख रहा हूँ, नीचे लिखना चाहिए, टेक्निकल एसिटल्डिहाइड है। अच्छा जी, एसिटल्डिहाइड। अब MCQ के लिए आपको ये पता हो कि फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज पायरुविक एसिड को कन्वर्ट होता है, 280 नेट हमें मिल गए, दो कोएंजाइम 2NADH ये मिल गए। पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है तो दो स्टेप्स में होता है। यहाँ पे पायरुवेट को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्जन के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमें चाहिए होती है फर्स्ट। सेकंड ये कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेज पे निकलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलते हैं, तो ये भी MCQ के लिए जरूरी है ये वाला। अब लास्ट स्टेप जो है, सेकंड और लास्ट स्टेप, ये एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में यहाँ पे इसकी कन्वर्जन होती है। किस तरह कि ये जो NADH है, ये दो मॉलिक्यूल्स ये अपना काम कर जाते हैं, 2NADH, और ये 2NAD पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो कि 2H किसको देता है, इस कंपाउंड को। किस तरह, यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके OH एक H इसके साथ लगाता है, एंड सेकंड H ये लेफ्ट साइड पे, और H तो इसके साथ ऑलरेडी है। तो अगर इसको मैं जरा आसान फॉर्मेट में लिख दूं, C3 एंड CH2 एंड OH, ये क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, ये है इथेनॉल। ठीक है जी। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये कहाँ पे, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, एग्जाम्पल्स क्या है इनकी, तो एग्जाम्पल्स है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ माइक्रोब्स में, कुछ माइक्रोब्स, और ये ईस्ट में, फंजाई में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सारी दुनिया में सिर्फ यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको कहते हैं सेकेरोमाइसिस सर्वेसिया, जो इनकी बायोनोमिल या बोटेनिकल नेम है साइंटिफिक ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सर्वेसिया। तो यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड इंसान में होता है, अल्कोहलिक वहाँ पे नहीं होता, इंसान की मसल्स में बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इंसान के, जब वो जोर लगाते हैं, एनर्जी उनको दरकार होती है, तो इंसान के मसल्स में, स्केलेटल मसल्स वगैरह में, वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो ये सारे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ के लिए अबाउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, या जो फर्मेंटेशन के दो टाइप्स है उनकी डिटेल, जो कुछ हल्की फुल्की डिटेल थी, तो आपके सामने मैंने रख दी।